हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और गुड मॉर्निंग, हो गई है सुबह और मैं लग गई थी अपने कामों में। और यहाँ पे सब लोग उठ गए थे, आंसू स्कूल चला गया था और आंसू के स्कूल जाने के बाद ही घर में काम शुरू होता है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी टिफ़िन वगैरह भी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि महक सिर्फ चाय बना देती है सुबह में उठ के आंसू के लिए, और वो चाय और बिस्किट या फिर ब्रेड खा के चला जाता है और मैं उससे पैसे दे देती हूँ कि तुम कुछ खा लेना, तो वो बाहर में खा लेता है। और मैगी इसलिए नहीं लेके जाता ना वो, कि मैगी टाइट हो जाती है, तो वो बोलता है ना कि मुझे मैगी नहीं खाना पसंद है, तो इसलिए मैगी नहीं बना के देती। और कुछ बनाऊँगी तो फिर क्या ही बनाऊंगी मैं, सब तो तेल से बनेगा और तेल तो छौंकना भूनना तो कुछ है नहीं इसके लिए। तो मंडे से अब सब कुछ बनने लगेगा, संडे को हमारे यहाँ पे हो जाएगा सब कुछ, तो मंडे से हम फिर खाना वाना बनाने लगेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये जो मेरा सोफ़ा है ना, ये टेम्प्रोरी है, मतलब काम चलाऊँ है। हम मिडिल क्लास लोग ना हर चीज़ को यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से। तो क्या हुआ ना, ये स्पॉन्ज वाला गद्दा था, तो हम इस पे सोते थे ना, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी, मतलब कमर में दर्द होने लगती थी। तो क्या किया हमने, मिस्त्री को बुला करके, मतलब जो गद्दे वद्दे बनाते हैं उनको बुलाया और बुला के इसे कटवा करके हमने इसको 3 लेयर में कर दिया और इसको सोफ़ा जैसा बना दिया। तो कोई आता है तो यूज हो जाता है सोफ़े का। होता भी है कि घर में थोड़ी सी इसकी घर की शोभा भी हमारे थोड़ी सी बन गई है कि हाँ भाई, इनके घर में सोफ़ा भी है और थोड़ा इसका यूज भी हो जाता है। अगर घर में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं फ्रेंड्स, तो इस पर आप इसको खोल के ना सो भी सकते हैं। इस पर ये पूरा बेड की तरह बन जाएगा, पूरा गद्दा बन जाएगा। तो मेरे दोनों तरफ जो मेरे सोफ़े रखे हुए हैं ना, ऐसे ही हैं, 3 लेयर वाले हैं। उसको फ़ोल्ड करके आप सोफ़ा बना सकते हैं और उसको आपको अगर सोना है, यूज करना है, तो आप उसे खोल भी सकते हैं। पर हमारे यहाँ इस पे कोई सोता नहीं है। दोपहर में हम लोग सो जाते हैं इस पे, नहीं तो इस पे हम लोग नहीं सोते हैं। बस हमारे यहाँ रात में हम सारे लोग एक ही रूम में सोते हैं। एक्चुअली क्या है ना, एसी चलता है ना, तो फिर वो मिडिल क्लास वाले लोग तो जानते ही होंगे कि एसी चलता है तो फिर सारे लोग एक ही रूम में भर जाते हैं। तो बस वही है, हम सारे एक ही रूम में रहते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी पानी अपना पीने के लिए। मैंने लगभग इस रूम का काम ख़त्म हो गया था, अभी दूसरे रूम का काम बाकी था। और महक ने मुझे पानी गर्म करके दिया था ना, वो वाला पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि उससे पिया नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर लेंगे तो 2-3 गिलास बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे पानी पी रही थी, तो सच में फ्रेंड्स 3 गिलास पानी हो गया था इसको मैं। और ये जब आप सुबह वाला पानी पिए ना, तो उसे बैठ के आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर के पिएं। और अपनी इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में थोड़ा तो अपने आप का ध्यान देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही है ना अपना, तो फिर सब ठीक है। अगर डॉक्टरों का चक्कर लगाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपने शरीर को हेल्दी रखें, थोड़ा ध्यान रखें अपने शरीर का। तो यही है। और मैं इसीलिए सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ फ्रेंड्स। मैं कुछ भी करूँ या ना करूँ, मेरे गर्म पानी पीना मेरा रोज़ का नियम है। और मैं यहाँ पे गर्म पानी पीने के बाद में मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैंने की एक्सरसाइज़। और एक्सरसाइज़ भी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हमारे शरीर को फिट रखने में बहुत ही योगदान देता है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, थोड़ा सा ही सही पर करें, कम से कम 15 मिनट तो एक्सरसाइज करें ही करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और मुझे तो कमर में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो मुझे क्या है ना, 7-8 साल से मुझे कमर में प्रॉब्लम है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं एक्सरसाइज करूं। ये वाली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये कमर की एक्सरसाइज है। यही वाली एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने कही है करने के लिए। और ये शोल्डर वाली है, तो मैं इसे भी आप कंटिन्यू करिए। क्या होता है ना, जब हम यंग होते हैं, जब हमारी नई नई शादी होती है, जब हम यंग होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लगता है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे बॉडी अपनी ख़राब होती जाती है। मतलब क्या होता है ना, बच्चे होने के बाद में शरीर वैसे भी ख़राब हो ही जाता है। तो
वह उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है अपनी बॉडी का, अपनी शरीर का। लेकिन हम उस टाइम में क्या होता है ना कि हम सही रहते हैं, हमको लगता है हम बिल्कुल सही हैं, तो हम क्या ही करें। हम एक्सरसाइज करते हैं, ना ही हम कोई चीज़ का ध्यान देते हैं, बस मगन रहते हैं क्योंकि हम सही हैं तो बस सही हैं, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग भी अपने शरीर का ध्यान दे सकते हैं एक्सरसाइज करके, गर्म पानी पी करके, और ज़्यादा से ज़्यादा रामदेव बाबा का योगा लगा लीजिए, नहीं तो दीप्ति डांसर है ना, उसका योगा लगा लीजिए, वो टीवी में सिखाती हैं। तो आप आराम से उनको फॉलो करिएगा ना, आपका वेट लॉस भी होगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं अगर सुबह नहीं करती तो मैं शाम को करती हूँ, और मैं काम करते करते ना मैं थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी कर ले रही थी फ्रिज की और अलमारी की। मुझे जब दिखने लगता है ना कि ये चीज़ गंदा है तो उसको मैं उसी टाइम में साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर महक ने आंसू के लिए चाय बनाई थी ना, तो वो बर्तन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले धो लूँ, फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ मैं इसको धो लेती। और पता है फ्रेंड्स, हैंडल के पास में ना पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा मतलब गंदा हो रहा था ना, तो उसको क्या करते हैं ना कि जो लोहे वाला जूना होता है ना, उससे रगड़ के साफ़ कर देते हैं तो एकदम क्लीन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो अगर आपकी जगह अगर आपके किचन में कोई और आ जाए ना, तो उसको आपकी किचन को देख के ना लगे कि हाँ काम करने का उसका मन करे। ऐसा नहीं है कि अरे यार क्या गंदगी फैला के रखी है, मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम हाउसवाइफ को सुबेरे उठते ही ना आँख खुली नहीं कि हमें सोचना होता है कि हम बिस्तर पे रहते हैं, तभी हम सोच रहे थे कि हमें क्या क्या करना है। तो वही है, सबके साथ वही होता है, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सबके साथ वही होता है। और अभी तो मेरा थोड़ा सा हेडेक कम है क्योंकि आंसू का टिफ़िन अभी नहीं बनाना होता है। नहीं तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज़्यादा हेडेक होता है आंसू की टिफ़िन को लेकर के। मैं क्या उसको बना के दूँगी, मेरी रात से ही मुझे टेंशन हो जाता है कि मैं उसको क्या बना के दूँगी, क्योंकि वो ना तो वो भिंडी की सब्ज़ी खाएगा, ना तो वो परवल की सब्ज़ी खाएगा, और ना ही उसको कोई मतलब उसको या तो आलू का पराठा दो, या तो पास्ता दो, या तो चाउमीन दो, यही सब, या तो फिर सैंडविच दो, यही सब चीज़ें वो खाता है। इसको यही सब चीज़ें टिफ़िन में ले जाना होता है, तो मुझे बड़ा टेंशन रहता है उसके लिए कि उसको मैं क्या करूं, क्या दूं। और ये मेरा सूट जो अभी आप देख रहे थे मैं झाड़ रही थी ना, इसमें लाल वाली चींटी पता नहीं कैसे चढ़ गई थी, और मैं इसको पहनने के लिए रखी थी। मैं रात को ही रख दी थी कि मैं पहनूंगी, पर पता नहीं, मैं उसको झाड़ झूड़ के तो रखी हूँ, अभी पता नहीं क्या होगा पहनने के बाद में। तो क्या हुआ, यहाँ पे इनके भी कपड़े मैं निकाल ले रही थी, और मुझे इनके जो पॉकेट में सामान थे मैं उन्हें निकाल के रख दे रही थी, और मुझे धोने थे सारे कपड़े। और ये जो डिब्बे हैं मैंने धो के रखे थे, किचन के जो एक्स्ट्रा डिब्बे हैं ना, उनको मुझे कहीं रखना था कि कुछ सामान जब आते रहता है ना, तो फिर सामान रखने में ईजी रहता है डिब्बों को धो के रख देने से। तो अभी मैं क्या पोछा लगाने जा रही हूँ, हो गया है, झाड़ू वाड़ू तो लग ही गया है, घर भी क्लीन हो गया है। और अभी खाना वाना तो बनाना है नहीं, इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा रिलैक्स होकर के काम हो रहा है। और मंडे से खाना भी बनाना होगा, तो फिर आंसू का टिफ़िन भी होगा, खाना तो बनता है फ्रेंड्स, सिर्फ दाल और चावल बनता है, बिना हल्दी वाली दाल बनती है और चावल बनता है सिर्फ। और सब्ज़ी जो है ना, हमारे बगल में जो पड़ोस में हैं उनके यहाँ से आ जाता है। तो मेरे पड़ोसी सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे घर में कुछ भी छोटी हो या बड़ी हो, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, अच्छा बुरा जो भी हो, वो हर चीज़ में साथ खड़े रहते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ के हाथ पकड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे पड़ोसी ना, मैं तो कहती हूँ कि सबको भगवान मिले, सबको, जो कि हमारी हेल्प इतनी ज़्यादा करते हैं ना। अभी कुछ महीने पहले ही आंसू को माता जी आ गई थी, उस टाइम में भी वो लोग इतना ज़्यादा मुझसे बार बार पूछ रहे थे, वंदना क्या कर रही हो, कैसे, क्या पूजा वूजा कैसे चल रही है, कैसे कर रही हो, मतलब हर चीज़ में वो लोग मेरी हेल्प करते हैं। तो ऐसे पड़ोसी भगवान सबको दें जैसे मुझे मिले हैं, और मैं भी उनको बहुत मानती हूँ सच में। जितना वो मेरे लिए करते हैं ना, उतना कोई भी नहीं करेगा किसी के लिए। और यहाँ पे मैं पौधों में पानी भी दे रही थी फ्रेंड्स।
मैं सच बता रही हूँ ना, मैं सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं शाम को, मतलब मेरे ज़्यादा मुझे हेडेक ही नहीं रहता है, सिर्फ दाल चावल बन जाता है। और दोपहर जो शाम की रोटी है ना वो 2 दिन से मम्मी ही बना दे रही हैं, तो फिर सिर्फ शाम को क्या होता है कि सिर्फ सब्ज़ी आ जाती है, तो फिर खाना वाना ज़्यादा मुझे बनाना नहीं रहता है। तो अभी ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं सोची थी बाल को खोल के झाड़ लेती हूँ, मेरा नहाना धोना भी हो गया था। और ये सूट ना मेरा बहुत पुराना हो गया था, काफ़ी मतलब हो गया होगा 7-8 साल पुराना सूट है ये मेरा। तो मैं चींटी देख रही थी, चींटी ना बार बार इस पे चींटी लाल वाली चढ़ गई थी ना, तो मैं इसको झाड़ के तो पहनी थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं चींटी काट ही रही थी। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया था, तो मैंने महक को कहा कि तुम चाय वाय ले आओ, चाय पी लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मैं चाय वैसे पीना छोड़ दी हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से चाय पी रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्या ही बोलूँ, कुछ भी खाने पीने को तो है नहीं। तो अभी क्या ज़्यादा से ज़्यादा मूढ़ी खा लूँगी, बादाम भून के रखा हुआ है, मूढ़ी है तो उसी को खा ले। और अब भी क्या हुआ ना कि महक का ट्यूशन भी अभी बंद है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी वो ट्यूशन नहीं जा रही है। तो एक 2 दिन गैप चल रहा है, तो इसकी वजह से अभी उसका ट्यूशन बंद है। और आंसू तो आएगा शाम को 4 बजे, 4:30 बजे आएगा। और इसके पापा खाना वाना खा के चले गए थे, तो महक भी ट्यूशन पढ़ाने गई थी, वो भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे खाना खा ले रहे हैं फ्रेंड्स। और मुझे तो खाना पसंद आ जाता है, पर बच्चों को नहीं पसंद आता। ये लोग बोलते हैं कि क्या खाना है मम्मी, दाल चावल, पता नहीं कैसा दाल बन रहा है। तो क्या ही करें, जो हमारे बड़े नियम निकाले हैं उससे तो फॉलो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आंसू आ गया है, हो गई थी शाम, हो गई थी 5:30-6 बज रहे थे, तो हम लोग सब कोई बैठे थे। इसीलिए घर से छिपकली नहीं तो है जैसे बात है। कुछ मत करना। अरे वो वहाँ देखो डंडा रखा है। नहीं कुछ मत, नहीं कुछ मत करना, चढ़ जाएगी ऊपर, कूद जाएगी ऊपर। डंडा से क्यों से करेगी? देखो उसका जीभ और मुंह देखो कितना क्लियर दिख रहा है, देखो। हाँ तो यहाँ से भी कहाँ दिख रहा है? मुंह उसका जीभ नहीं दिख रहा है, इसको जीभ नहीं दिख रहा है उसका। बताओ, तोहरे सबके जमाना में ये कैडबेरी भी खाई ली। तो मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।